So hello friends, I have tested COVID पॉजिटिव एंड मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। तो पहला कुछ दिन तो मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था एंड आई हैव रिकवर्ड ऑलमोस्ट। सो बहुत कुछ प्लान था लेकिन सब कुछ कोविड के चलते हुए जस्ट रायता फैल गया प्लान्स पे। तो अभी तो फ़िलहाल लेट्स सी, एक बार पूरा रिकवर हो जाते फिर उसका बाद देखते कि क्या किया जा सकता है एंड एवरीथिंग। सो होपिंग दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू। बट होता है ना दोस्तों कि आप कुछ सोचते हो और हो कुछ और जाता है लाइफ में, तो तब रिग्रेट तो बहुत ही होता है और जो बोलते हैं कि एक टाइप का सैडनेस टाइप। बट व्हाट वी कैन डू, दिस इज कॉल्ड लाइफ। और बहुत अनप्रेडिक्टेड रहते हैं जो आपका हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। तो वही बात है, जो प्लान मैंने किया था और जो कंट्रोल मेरा हाथ से कम्प्लीटली निकल ही गया, अब तो और कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी अब क्या होता है फ्यूचर पे, जो होगा देखेंगे। सो बात कुछ ऐसा है कि कल मैंने टेस्ट करवाया था और रिज़ल्ट मेरा आ गया। सो फाइनली मैं निकल रहा हूँ रूम से, क्वारंटाइन से निकल रहा हूँ और मेरे को रूम में जाने का टाइम आ चुका है। सो लेट्स गो। तो चलिए, अब जो पिछला जो प्लान्स था, बट आपको अगर डाउट है क्या प्लान किया जा रहे हो कब से, थोड़ा क्लियरली बोलोगे क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसे स्टेट में अगर आप चले गए हो तो मैं बोलता हूँ कि पिछला वीडियो में आपको बोले थे कि हम लोगों का मतलब मेरा और ब्रो का डेजर्ट सर्फिंग का प्लान था और उसका बाद भी और एक प्लान बना था। ये तो सब हुआ कोलैप्स्ड। तो मतलब आप बोल लो कि गए भैंस पानी पे मेरा सारा प्लान्स। अब दूसरा स्टोरी पे जाने से पहले ओके, अब मेरा कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ क्योंकि पिछला में मैं बोला था राइट, मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा। तो मैं जो कंपनी में काम करता हूँ ये आपका रॉयल हॉर्स एंडोरेंस फील्ड से, तब समझ लो कि आपके भाई को एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। जस्ट जोक अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बात कुछ ऐसा है कि हॉर्स रेस आ रहा था सैटरडे को। आप इमेजिन करो, फील हो कर रहे हो ना, क्योंकि सबसे बड़ा कप था ये। अभी फीलिंग होने का बाद मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जाने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था कैसे होने वाला था कप। लेकिन मैं अभी शेख फातिमा कप में हूँ। दिस वन ऑफ द बिगेस्ट कप, लेडीज एंडोरेंस कप इन यूएई। तो बात कुछ ऐसा है कि चारों तरफ आपका सुबह कोहरा ही कोहरा, रेगिस्तान के बीचों पे, तो सामने पूरा कोहरा है। 150 का तरह अराउंड हॉर्सेस भाग रहा था, 100-150 अराउंड भाग रहा था। लेकिन कहानी का मज़ा इधर पे नहीं है। मज़ा इधर पे है कि आपके साइड में सब एवरीवन आर जस्ट क्रेजी मैड रनिंग देयर व्हीकल। मतलब आपका जो गाड़ी है 100 के ऊपर के स्पीड में पिकअप। इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं ना, इवन मैं भी नहीं कर पाया था। तो फील करवाने के लिए लेके चलता हूँ आपको ग्राउंड पे। और देख रहे हैं आप भी एकदम पूरा पिकअप हम लोग दिए। अहमद जी एकदम रेगिस्तान के बीचों में एकदम
80 के स्पीड में चला रहे हो, 60-70, हाँ एकदम पूरा गजब। और आप देख रहे हैं इधर पे कंप्लीटली आपका जो ट्रैक ये साइड चले जा रहे हैं। और व्हाट द एक्सपीरियंस कंप्लीटली। और अभी विंटर सीजन है तो सामने पूरा कोहरा है पहले बात, और थोड़ा रिस्की है टू बी फ्रैंक बोलूँ तो, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक है। मतलब आपको सामने बहुत ही कार्स दिख रहे हैं। जाने वाले थे, ठुक गया था एकदम अहमद जी। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अरे बाप रे मेरे को भी डर लग रहा है कंप्लीटली, फट के हाथ में आ गया। ओ कंप्लीटली इधर में पूरा टिल्टिंग है। I cannot explain कि it's completely different feeling है मुझे। Means oh shit oh जाइए भगाइए। तो दोस्तों एक होता है आपका कॉन्फिडेंस, और इससे अगर थोड़ा और ज़्यादा चले जाओगे तो होता है आपका एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस वाला जोन, राइट। और इससे और अगर थोड़ा ऊपर चले जाते हो तो मीम देखे हो ना जो स्टेट में ओवर कॉन्फिडेंस। तो रेस का फाइनल लूप शुरू होने से पहले हम ए स्टेट पे चले गए थे, अपना ओवर कॉन्फिडेंस वाला स्टेट, हम और हमारे दोस्त लोग। क्यों आज कब आएगा ना तो फिर कब आना है ना? यहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगा तो स्टेबल नहीं जाएगा। सुन लो सबको। क्योंकि आपका जब सपोर्टिंग घोड़ा एकदम टॉप में हो और आपको पता है कि कप तो अपना ही है, तब आप क्यों ना जाओ इस स्टेट पे। ओके ना, कप अगर नहीं है ऐड करूँगा मैं वीडियो में ना, अगर ये नहीं आया तो आप समझ लो आप अपना। और अब ओवर कॉन्फिडेंस जोन में क्यों ना जाओ, वो जो कप उठाने का जो मज़ा और एक्साइटमेंट, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। और आप जब हो एक ऐसे इंडस्ट्री में जिधर में आपको रिकग्नाइजेशन का नाम पे सिर्फ आपको अप्रेजल कार्ड और अभी तो पीडीएफ देते सेंड करते सर्टिफिकेट, तो उधर पे जो कप उठाने का फीलिंग्स ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। बहुत दिन हो गया तो कप अप नहीं उठाए पहले बात तो। इधर भी नहीं वो छोटा वाला कप नहीं समझ भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले बात वो टाइम है कप में आया। हाँ वही, आज का दिन गाजी पाना चाहिए। अब आप उठाएंगे एकदम, फिर पार्टी करेंगे, फिर आप अपना तरफ से पार्टी देने का पहले। ओके ओके चलो ठीक है, अब देखते हैं इंशाल्लाह, विल सी। इंशाल्लाह। ओके। तो आप सोचोगे कि भैया कप तो आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो। बट बात कुछ ऐसा है कि अपना टीम का घोड़ा है और आप सपोर्ट कर रहे हो इधर पे। तो छोटा टाइम में था ना, याद है आपको कि स्पोर्ट्स डे में भले आपको प्राइस मिले या ना मिले, बट आपका टीम को, स्पोर्ट्स हाउस को तो जीतना ही है। छोटे टाइम में भाई इज्जत का जो सवाल हो जाता था, तो समझ लो वही टाइप का ही कोई कुछ चीज़ अपने अंदर अभी तक रह गया। कप तो लेना ही है, टीम को तो जितवाना ही है, तो वही टाइप है। तो दोस्तों बात है कि मैंने फोर्थ लूप अपना स्टार्ट हो गया एंड मैंने गाड़ी चेंज कर लिया, क्योंकि पहले जाना था। हमारे जो दोस्त अहमद जी का गाड़ी वो यूजुअली पीछे रहने वाला है बोले हमको, तो मैंने गाड़ी शिफ्ट करके पहले वाला गाड़ी में आ गया। देखते क्या होता है आगे। और दोस्तों वो एंडिंग मोमेंट आ गया जिसके लिए मैं फाइनल लूप में आया था। आपका घोड़ा एकदम एंड में नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है, एकदम टॉप में। जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, आपका हार्ट बीट एकदम बज रहा है। आप मैं बोल नहीं सकता हूँ वो मोमेंट को। वो आप इमेजिन कर सकते हो आईपीएल जैसा सिचुएशन हो गया था। एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि मैं इतना जल्दी कैसे ये स्पोर्ट्स का साथ कनेक्टेड हो जाऊंगा। आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड, बट चारों तरफ सिर्फ शोर शराबा और सब कोई अपने घोड़े को चीयर कर रहा था।
लूप का प्रोल लास्ट स्टार्टेड और आप देख पा रहे हो पूरा स्पीड पकड़ा है। वाह! तो सब कोई चीयर अप कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट वी डिडंट मेड इट। एंड में जो ओपोनेंट घोड़ा था वो एक्सेलरेट करके एकदम पूरा थप करके एकदम निकल गया। क्या कर सकते हैं एट द एंड, दिस इज स्पोर्ट्स और इसमें कुछ भी हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दुखी तो नहीं रह सकते हो ना ऑलवेज बेस्ड अपॉन दिस स्पोर्ट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज स्पोर्ट्स। और जब सेलिब्रेशन और दुखीनेस इसका बात आता ही है, मुझे कहावत याद आ गया एक बुक का, आप सुने होगे मे बी, चिंता करो साधु जैसा, थिंक लाइक मॉन्क। सो ये बुक में ऑथर बोले थे कि आप जब आपका हैप्पीनेस जब सेलिब्रेट करते हो, मतलब आपका कुछ भी, तब यू विल एक्सपीरियंस योर हैप्पीनेस वन टाइम ओनली, बट व्हेन यू स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग अदर्स हैप्पीनेस दैट मेनी टाइम्स, राइट? सो आपको उतना टाइम्स खुशी आपको मिल सकता है, तब दुखी रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। दूसरों का खुशियों में जाके आप सेलिब्रेट करो, राइट? एंड यही प्रे करते कि वन डे सुन विल गेट कप, क्योंकि एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेड, राइट? तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि रिसेंटली कुछ हुआ है एक इवेंट जो मैं अभी तक सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं किया, क्योंकि पोस्ट करने से वीडियो का क्लाइमेक्स को तो मज़ा नहीं आने वाला है, राइट?